क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 11 ऊंचाई और दूरी। अब यहाँ देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या क्या लिखा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर, मतलब क्या हो गया, सीधा खड़ा, क्या है, सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से, पाद मतलब चरण से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसमें कहता है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात होता है कि हमको नहर बनाना है, किताब में दिया हुआ है, ठीक है ना, फिगर दिया हुआ है, लेकिन तब भी हम यहाँ पर बनाएंगे नहर। तो यहाँ सबसे पहले मान लो ये तिरछा बनाना, क्या बनाना, तिरछा। तो यहाँ पर जैसे देखोगे तिरछा बना दिए, ये है नहर, क्या है, नहर जिसमें पानी उनी बह रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप क्वेश्चन पे आइए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः मतलब सीधा खड़ा है। तो मान लेते हैं कि इस तट पे एक टावर जो है, टीवी टावर खड़ा है, ये टीवी टावर हो गया, ठीक है, खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु, अब एक अन्य बिंदु का मतलब ये ऐसे कर लेंगे और यहाँ पर एक अन्य बिंदु ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अन्य बिंदु ले लेंगे। अन्य बिंदु से टावर के शिखर, अभी टावर है, ये क्या है, टावर है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब यहाँ से ध्यान दो, यहां से यहां तक का शिखर हो गया टावर का, उस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां ध्यान दो कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ 60 डिग्री दे दिए। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और दूर जाने पर, क्या जाने पर, दूर का मतलब हो गया और पीछे जाएगा, तो कितना गया, 20 मीटर जाने पर, ठीक है, 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से, किसके, मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। अब ये टावर जो है, क्या है, टावर हो गया। अब यहां पर ये जो है, यहां पर जो बिंदु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है। तो यहां से जो बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा, इस तट पर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद, मान लीजिए मीनार का ही पाद हो गया, से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का, टावर के शिखर का, मान लीजिए शिखर है, उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसमें कहता क्या है, टावर की ऊंचाई क्या करना, क्या करना है, तो टावर की कितनी ऊंचाई है और नहर की कितनी चौड़ाई है, मतलब यहां से लेकर यहीं तक का पूछ रहा है, ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसको फिगर को हम यहां पर उतार रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, तो ये टावर हो गया, ठीक है, ये नहर है, नहर है, ठीक है, ये नहर की चौड़ाई। अब ध्यान दीजिएगा, ये 60 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया, 30 डिग्री। लेकिन यहां से यहां तक पीछे हटा दे, कितना, 20 मीटर। अब यहां कहता है कि नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है कि मान लीजिए ए है, बी है, सी है और ये डी है, मान ले सकते हैं, मान लिए। और बी क्या है, 90 डिग्री होता है। टावर क्या है, सीधा खड़ा है। जो प्रश्न में दिया है तो उसको लिख सकते हैं हल। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख सकते हैं। एक काम करिएगा, ये यहां से लेकर यहां तक जो है ना, इसको उतार दीजिएगा, यहाँ उतार लेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसको मत उतारिएगा, उसको यहाँ पर लिखेंगे, हम मना लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे और डायरेक्ट हम चल रहे हैं मानक से, यहाँ तक लिख लीजिएगा इसमें, ठीक है। लिखते हैं माना की त्रिभुज है, यहाँ दो त्रिभुज दिखा दे रहा है ए बी सी, एक बड़ा त्रिभुज है और एक छोटा त्रिभुज है। माना कि त्रिभुज ए बी सी में, अब इसमें क्या क्या लिए इसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री लिए हैं, ठीक है। और ए सी बी एंगल ए सी बी कितना हो गया, उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। अच्छा, ये आधार है कि नहीं आधार है? अच्छा, तो ये बी से लेकर सी तक का कितनी हो गया, बी से लेकर सी तक में क्या क्या है, तीर में लिखा है डी बी डी है और डी सी है, ठीक है। क्या लिखा है, डी सी है। तो डी सी का मान कितना है 20 मीटर, ठीक है। यहाँ भी पुट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमको टावर की ऊंचाई निकालना है। तो इसको पी है और ये क्या हो गया, बी हो गया, ये पूरा यहाँ बी, तो पी बाई बी किसका आता है, टेन थीटा पी बाई बी। ध्यान रखना है कि बड़ा वाला त्रिभुज को लेंगे तो ये वाला आएगा 30 डिग्री, छोटा वाला त्रिभुज नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो बताइए तो 30 डिग्री का मान कितना होता है। अच्छा, पी कौन हो गया, ए बी हो गया, बी कौन हो गया, बी से लेकर सी हो गया, कितने बने थे 1/√3। अच्छा, ए बी का मान नहीं पता है क्योंकि इसी को निकालना है। बी सी जो है, बी सी में यहाँ से यहाँ तक में दो भाग में है, एक बी डी है और एक क्या है डी सी है। तो बी डी प्लस डी सी, ठीक है, दोनों को लिखे क्योंकि ये पूरा भाग में यही दो है, ठीक है। तो बी सी की जगह क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे 1/√3 ए बी बी सी का मान कितना है 20 मीटर। क्रॉस करेंगे क्योंकि हमको इसको निकालना है ए बी को, इसको भी निकालना है लेकिन इसको निकालेंगे, इसको क्रॉस करेंगे बी डी प्लस 20 मीटर बाय √3 इक्वल टू ए बी। ये पहला समीकरण हो गया, क्या हो गया पहला समीकरण। ध्यान दो, उतारो नहीं, ध्यान दो इधर, यहाँ तक हो गया। अब त्रिभुज आते हैं छोटा वाला में, त्रिभुज क्या लिखेंगे, माना के त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, लिख लिए। अब यहाँ पे देखोगे कि ए डी बी एंगल जो है ए डी बी में देखोगे उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, यही दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई। किसको निकालना है, टावर की ऊंचाई। तो देखो ये P हो गया, ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, P बाई बी किसका आएगा P बाई बी, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान बताइएगा, √3 होता है। P कौन है यहाँ पे, ए बी है, B कौन हो गया, B से लेकर D है, √3 बोले थे ना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्रॉस करेंगे ए बी को अकेला करेंगे, उधर ले जाएंगे, ए बी हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया समीकरण सेकंड। तो हम क्या करें, समीकरण फर्स्ट और सेकंड लेने पर, समीकरण क्या है फर्स्ट और सेकंड लेने पर, तो यहाँ फर्स्ट कितना था, देखो फर्स्ट में भी ए बी है, ए बी रखेंगे, ए बी इक्वल टू ए बी, क्योंकि दोनों जगह क्या किए हैं ए बी रखे, है ना। तो ए बी का कितना है बी डी प्लस 20 मीटर बाय √3, और इसका कितना था √3 इंटू बी डी, ऐसा ना था। क्रॉस करेंगे तो देखो √3 इंटू होगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो 3 होगा, है ना।
ये हो गया बी डी प्लस 20 मीटर, और ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इंटू बी डी। एक काम करते हैं, जो बी डी है बी डी को बी डी तरफ कर देते हैं। क्या करते हैं? तो ये तुम्हारा प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो इसको यहाँ 3 गो बीडी है, एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। काटो जी, कितना हो गया? 10 मीटर बीडी हो गया, बीडी निकल गया। तो इसका मतलब हो गया कि बी और डी मतलब नहर की चौड़ाई निकल गई। कितनी निकल गई? नहर की चौड़ाई निकल गई। चलो ठीक है, अब इतना तक लिख लिया, लास्ट में लिख लेंगे नहर की चौड़ाई कितना है। तो 10 मीटर हो गया बी डी। अब निकालते हैं कि समीकरण फर्स्ट या कहीं सेकंड में कहीं भी इसका मान रख देंगे, ठीक है। तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा ए बी का मान निकल जाएगा, मतलब टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण, आसान तो लग रहा है समीकरण सेकंड, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा लग रहा है कि कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो समीकरण सेकंड में बी डी इक्वल टू 10 मीटर रखने पर तो √3 इंटू बी डी इक्वल टू ए बी, ये पहला सेकंड समीकरण है। और बी डी का कितना आया था? 10 मीटर ना, 10 मीटर। इसका मान होता है 1.732 होता है ना √3 का मान, और 10 मीटर इधर है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डेसिमल पीछे आ जाएगा, तो 17.32 मीटर ए बी। तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू 17.32 मीटर लगभग, ठीक है। ये क्या हो गया? टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। ऊंचाई कितना हो गया? ए बी इक्वल टू 17.32 मीटर लगभग। और क्या था उसके बाद? नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितना है? चौड़ाई बी डी है ना। अच्छा, बी डी इक्वल टू कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। बात समझ गए? यहाँ तक उतार लीजिए।